हम्म, 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 आहा, ला, 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 आहा, आहा, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। दरअसल दिल ने तो बहुत कुछ कहा, कुछ उन्होंने सुना और कुछ रह गया अनसुना। आज के इस विशेष दिन पे 28 सितंबर जो कि लता जी की सालगिरह है, उस पे दिल में बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ ना भी कह पाऊँ, कुछ तो कहना ही है। साफ शफाफ आवाज़ एक आबशार की तरह से बहती हुई और एक गुजरे दौर की कहानियाँ कहती हुई याद आती है वो आवाज़ लता मंगेशकर की। उनकी सालगिरह पे उन्हें याद करते हुए कुछ बातें किए, कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी। वजह ये तड़प ये दिन रात की, कसक ये दिन रात की, भला ये रोज है कैसा, चारों तरफ शोर मचा है, कोलाहल है, ऐसी आवाज़ें, लेकिन ये पौधा खामोशी से खड़ा है। ये तपस्या है, ये साधना है लता जी। कितने सारे गीत उभर के सामने आ जाते हैं ऐसे बारिशाना माहौल में। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में सजन मोहे गरबा लगाए, लग जा गले के प्रिय हसीना शायद फिर जन्म में मुलाकात हो। जो एक बार दुनिया से चले गए उनसे मुलाकात हो मुमकिन नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि 13 बरस की उम्र में मैंने उन्हें ख़त लिख दिया था और कुछ ही दिन के बाद उनका हाथ से लिखा हुआ ख़त मुझे मिला था। मैं छोटा सा बच्चा था, मैं समझ भी नहीं पाया कि ये कितना बड़ा ख़जाना उन्होंने मुझे दे दिया था। वो ख़त हाथ से लिखा हुआ आज तक मेरे पास महफूज है और यहाँ से शुरू होता है यादों का काफ़िला, यहाँ से रवां होता है यादों का काफ़िला। और आज के विशेष दिन ऐसे दिलकश मंज़र में आकर लता जी को याद करना मेरे लिए वजह खुशी है, वजह तसल्ली है। मैं उन्हें याद करता हूँ।
तुम्हारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे। आज याद कर रहा हूँ लता जी को उनकी सालगिरह पे। बरसती बारिश, बहता हुआ आबशार और यादों का सैलाब। लता जी के बारे में कुछ बातें किए लेते हैं आज 28 सितंबर। न हम होंगे न तुम होगे, न दिल होगा मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। मैं याद कर रहा हूँ लता जी को, और उसकी वजह क्या है कि एक बड़ा अहम दिन है 28 सितंबर। 28 सितंबर 1929 था वो, और जो मेहनत लता जी ने अपनी ज़िंदगी में की वो उनकी आवाज़ में झलकती थी। विरह, दुख, अकेलापन, आइसोलेशन, एलिनेशन, सारे भाव उनमें दिखाई देते थे। जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक पर मेरी आवाज न पहुंची। अब इस धुन को जब हम सुनते हैं हमें वक्त नहीं लगता ये जानने में कि ये उस संगीतकार की धुन है जिसने कभी मार्केट की, बाजार की, फिल्म इंडस्ट्री की फिक्र की नहीं, कि बस अपना काम करते चले गए। जय जी। इस धुन का जो विरह है वो लता जी ने इस तरह से। लेकिन विरह तो शंकर जयकिशन की धुनों में भी होता था। यही लोनावला, यही आशियाना, यही बैठकर डायरेक्टर लेट टंडन जी से कितनी सारी बातें होती थी। हम उनसे पूछा करते थे, सवाल वो जवाब देते थे। कैसे गीत बना लेट जी, बताइए ना। तुम्हें याद करते करते जाएगी रे सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। मुस्कुराते हुए चेहरे से झांकती हुई अतीत की यादें लेट जी की। और फिर वो हमें बताते थे कि कैसे ये ख्याल शैलेंद्र जी के मन में आया, कैसे शंकर जी किशन ने धुन बनाई। और इस फिल्म के बारे में ही वॉज वेरी श्योर, लेट जी, कि सारे ही गीत शैलेंद्र जी के होंगे, धुनें शंकर जी किशन की होंगी और लता जी की गायकी होगी। तो आम्रपाली अपने ढंग में, जहाँ तक संगीत का जिक्र हम करते हैं, लता जी की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म्स में से एक फिल्म है आम्रपाली। सभी गीत से मतलब तड़प ये दिन रात की, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। ये प्रेमियों की नगरी, जहाँ तुम्हारा काम क्या है, तुम अपना काम से काम रखो, हमें प्रेम करने दो।
ये ख्यालात शैलेंद्र जी के और आवाज़ लता जी की मधुर मधुरिम सौंदर्य और माधुर्य का संगम उस आवाज़ में दिखाई देता है। हम याद करते हैं लता मंगेशकर जी को। देखो, इस झरने को ढूंढते रहे, मिल के नहीं दिया। कभी धुंध से भी ढका था और कभी कहीं। आज बादल खुले, आसमान साफ हुआ तो झरना दिखाई दिया। हरियाली के बीच में ये झरना कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो भाई उस दिन तो लौटना पड़ा था और मैं भी आ गया हूँ। ये झरनों को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए। और मज़ा ये है कि थोड़ा सा जूम करके अगर इसको देखा जाए तो कुछ बात बन जाए। वाह, ये हिंदी फिल्म के गीतों में जितने भी हमारे गायक हैं उन सभी के साथ लता जी ने गीतों को गाया। अगर हेमंदा की बात करें तो हेमंदा की धीर गंभीर आवाज में जब हम सुन रहे थे याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूठी बहार है कहाँ। और इधर से लता जी की आवाज आती है प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। इतने खूबसूरत अंदाज में स्वर मिलाती थी लता जी इन गायकों के साथ में कि वो गीत 60-65 साल बाद भी हमारे सामने मौजूद रहते हैं और हम उनको सुनते और गाते रहते हैं। तो ये जो दौर है इन दौर में इसके बाद फिर तलत साहब के साथ में है सीने में सुलगते हैं आँखों में उदासी छाई है ये आज नहीं दुनिया ने कहाँ तकदीर कहाँ ले आई है। दोनों ही कलाकार ऐसे अंदाज में गाते थे कि आज भी हम उन गीतों को याद करते हैं। और लेटर स्टेज तक आते आते फिर तलत साहब के साथ गाया था मोहब्बत की कहानियाँ
सुनाने लगी हैं जवानियाँ। ये तो मैंने सुना है कि जो गायक हमारे थे लता जी के साथ गाते गाते इस कदर मोटिवेट होते थे कि फिर उन गीतों को वो भी याद करते थे और हम भी आज भी उन्हें याद करते हैं। गायकों की जब मैं बात करता हूँ, एक कमाल के जो गायक हैं वो मन्ना दा हैं, मन्ना डे साहब। उनकी सालगिरह पे एक बार मैंने उन्हें मुबारकबाद की और उनसे बातचीत भी हुई, उनके गीत भी मैंने उन्हें सुनाए। मुझे वो लम्हे याद है। मन्ना दा बड़ी ईमानदारी से कहते थे, भाई फिल्म इंडस्ट्री ने तो मेरा बुरा हाल कर रखा था। मेरी आवाज़ धीर गंभीर थी, हीरोज़ पे ज़्यादा सूट नहीं करती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो परिवर्तन किया वो राज कपूर ने किया, क्योंकि लता जी के साथ ऐसे रसीले और रंगीले उन्होंने दिए ड्यूएट्स कि ज़िंदगी का रंग ही बदल गया। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, प्यार हुआ इकरार हुआ है। ऐसे ऐसे जब गाने गाए मन्ना दा ने, तो फिर और लोगों को भी मालूम हुआ कि भाई ये तो ड्यूएट्स ऐसे कमाल के लता जी के साथ गा रहे हैं, तो कुछ और ड्यूएट्स में एक उनका गाया हुआ लता जी के साथ गीत है, भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। ये गीत मुझे बहुत पसंद है। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, इतनी धीर गंभीर आवाज़ और लता जी के साथ में मन्ना दा ने इन गीतों को गाया। और मधुमती के गीत कौन भूल सकता है, बिछुआ, कैसा रोमांटिक और सेंसुअस गीत है। तो मैं आज लता जी की सालगिरह पे उन कलाकारों को भी याद कर रहा हूँ जिनके साथ में लता जी ने इतने सारे गीत गाए, मन्ना दा। तो इसके बाद में कुछ और भी जिक्र किया जाना है, उसे थोड़ी डिफरेंट लोकेशन पे चल के किए लेते हैं। ये इतना खूबसूरत मंजर मुझे दिखा, तो मैंने कहा मन्ना दा के जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं उनका जिक्र यहीं पे करते हैं। और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लता जी के साथ तो मुकेश साहब का भाई बहन का रिश्ता था। अगर मैं ठीक से समझ पाया हूँ, रफली अराउंड 161 गीत उन्होंने इकट्ठे गाए और कितने ही सारे गीत उनके मुझे आज भी याद आते। ऐसे माहौल में आकर एक साथ आपकी ज़िंदगी में अगर आ जाता है, एक हाथ आपकी ज़िंदगी में आ जाते तो क्या गाते हैं आप? हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। क्या ट्यूनिंग दोनों की होती है, संगीतकार गीतकार कोई भी हो। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफ़र मेरे हम सफ़र, हम सफ़र मेरे हम सफ़र। और इस जगह पे आके मैं अपना पसंदीदा गीत ना गाऊं तो बात बनती नहीं कुछ। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, ला ला रा 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 रा। शंकर जयकिशन, इतने सारे गीत। ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम। अब हम थोड़ा सा एक लॉन्ग शॉट इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं इतनी दूर चला गया हूँ बातें कहते कहते कि मुझे वो दौर याद आ रहा है, लता जी याद आ रही हैं, लता जी के गीत याद आ रहे हैं जो उन्होंने गायकों के साथ में गाए और मुकेश साहब के साथ उनके। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू माने या ना मान।
ऐसी खूबसूरत हरियाली और मन में रहे खुशहाली, तो ऐसे गीत याद आते ही है ना। तो मुकेश साहब के साथ में इतने सारे गीत लता जी ने गाए, जिनमें से कुछ मैंने अभी अभी गुनगुनाए। सालगिरह है लता जी की, और जिक्र कर रहा हूँ कुछ अन्य गायकों के साथ। एक लॉन्ग शॉट में अगर इस पूरे हिस्से को हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कौन सी दुनिया में हम आ गए। लेकिन 1 to 100 में नेशनलिस्ट हूँ। मैं कह दूँगा कि मैं किसी विदेश में नहीं हूँ, मैं अपने ही देश में हूँ। और ऐसा प्यारा मेरा देश याद आते हुए उस दौर के गीत लता जी की सालगिरह। कुछ और आगे भाई, इतने खूबसूरत गीत गाए मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ मिल कर के लता जी ने। कितने गीतों का जिक्र करूं। मैंने सबसे पहले जो उनका गीत इकट्ठे सुना था वो था दो सितारों का ज़मीन पर है मिलन आज की रात। सबसे पहले तो मुझे यही गीत याद आता है। बहुत छोटी सी उम्र थी मेरी, लेकिन और उसके फौरन बाद याद में तेरी जाग जाग के हम। फिर और आगे बढ़े और वो है जरा खफा खफा। चांद को भी तो ग्रहण लगता है ना, इस रिश्ते को भी ग्रहण लगा। एक दौर ऐसा आया कि जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया। कम से कम 5 साल तो जरूर। गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। तस्वीर तेरी दिल जिस दिन से उतारी है, सलील दा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शैलेंद्र जी का गीत था। और ऐसे में कुछ हो गया, और जो हो गया वो ये था कि दोनों के बीच तकरार हुई और उन्होंने तय किया कि हमने इसके बाद इकट्ठे गाना ही नहीं गाना। तो 5-6 बरस के बाद में फिर जाकर के इकट्ठे हुए, और ऐसे माहौल में जाकर के वो देखिए उड़ान कितनी खूबसूरत बगलों की दिखाई दे रही है। फिर से लौट करके वो आ गए और मालूम हुआ, महसूस हुआ, दिल पुकारे आरे आरे आरे। और फिर उसके बाद अरसे तक वो आपस में इकट्ठे गीतों को गाते रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ तो जो भी गीत उन्होंने गाए वो हमें हमेशा याद रहते हैं। लेकिन आज मैं जिक्र सिर्फ कर रहा हूँ लता जी का अन्य गायकों के साथ में, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जान आन बान शान। वो देखो इतनी ऊंचाई, जितनी ऊंचाई वहाँ दिखाई दे रही है पहाड़ों की, बस ऐसी ही ऊंचाई इन रिश्तों में थी। इस झील जैसी गहराई इन रिश्तों में थी। और आज मैं जब उनको याद करता हूँ हरियाली के बीच में आ कर के, तो मुझे वो दौर बहुत ज़्यादा याद आता है। उस दौर में कुछ तो था, कुछ नहीं बहुत कुछ था। इसीलिए आज विशेष तौर पर मैं उन गायकों को लता जी के साथ याद कर रहा हूँ। मैं तो लता जी को वैसे भी बहुत कुछ कहता रहता हूँ और कहता रहूँगा आगे भी। और अब फिर जैसे कहते हैं ना, एक जगह कुछ बात कह लिया आपने, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाइए, कहीं और मनाजिर आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो फिर मनाजिर कुछ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से हिलने का मन तो नहीं चाहता, लेकिन हिलना तो पड़ेगा भाई। हिलना इसलिए पड़ेगा कि नज़र पर बार बन जाते हैं मंजर, जहाँ रही हो वहाँ अक्सर ना रही। एक वो दिखाई दे रहा है मुझे बीच में पेड़, पहाड़ों के बीच में, और इधर दिखाई दे रहा है मुझे पहाड़ों के बीच दबा हुआ एक मंदिर की चोटी। तो ये सब समय का फेर है कि मुझे ऐसी कमाल की चीज़ें मिल जाती हैं। मैं उन सब के बारे में याद करता रहता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ लता जी और अन्य गायक, उनके साथ में जिन गायकों ने गीत। एक और बात बताता चलूँ, किशोर दा तो उनके बड़े प्रिय थे, और किशोर दा के साथ उन्होंने बहुत सारे गाए। मन पुकारे रे और भीगी भीगी रातों में, ऐसे ऐसे गीत उन्होंने गाए। लेकिन लता जी का जो कमाल मैंने देखा है वो यही है, उन्होंने ये नहीं देखा कि सिंगर नया है पुराना है, लेकिन अगर उसमें गुण है। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, तलत अजीज़ साहब के साथ में। और मेरे एक बहुत ही पसंदीदा सिंगर हैं रूप कुमार राठौड़ साहब। तेरे लिए हम हैं जी, और भूपेंद्र साहब के साथ थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा आसमां, इसके साथ सुरेश वाडकर और जितने भी सिंगर नए सिंगर कहे जाते थे, उन सब के साथ भी लता जी ने गाया। आइए कुछ बातें किशोर कुमार के बारे में जो मैंने कही हैं उसको तस्दीक करता चलूँ। सबसे बड़ी बात,
एक ही बरस है दोनों का, यानी 1929 में लता जी दुनिया में आई और 1929 में ही दुनिया में आए थे किशोर। ज़्यादा बातें इतनी कह चुका हूँ, और कहने की क्या ज़रूरत। आइए आज के दिन को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, लता जी को याद करते हैं और फिर अपनी बातें कह करके थोड़ा कुछ और आगे बढ़ते हैं। ये घटाएं, ये हवाएं, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, मेरे मन के अंदर बसा हुआ है ये गीत। अब ये घटाएं बरसने की तैयारी कर रही हैं। हरियाली के बीच में खड़ा हुआ मैं सोचता हूँ कि थोड़ा भीग लूँगा, भीगना चाहूँगा भी, लेकिन थोड़ा आगे चलना भी ज़रूरी है। आज के दिन को याद करते हैं, 2-4 फोटो कर लेते हैं। ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, आ हा हा हा, आ हा हा हा, ला ला, ला रा 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 रा, आ हा हा, आ हा, ला ला, आ हा हा, आ हा हा, ला रा 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 रा, आ हा, आ हा, solace, silence, serenity, इन मनाजिर में आकर वो सब हासिल हो जाता है जो जीवन की आपाधापी में शहरों में नहीं मिलता। ऐसी हरी घास, ऐसी छोटी छोटी सी पहाड़ों की चोटियाँ, एक झील जिसकी गहराई कितनी नहीं मालूम, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उन पहाड़ों के दरमियान अपनी ज़िंदगी को संभाले हुए एक दरख्त। ज़िंदगी क्या है? नाम इसका है वक्त। वक्त और थोड़ा सा बख्त। वक्त का मतलब किस्मत। वक्त सही रहे तो वक्त भी सही रहता है। आहा, कितना सुंदर है, मनोहारी है ये दृश्य। ये मुर्गा थोड़ा लेट नहीं उठा? ये सोचता है ऐसे माहौल में जल्दी उठ के करना क्या है। दे दी आवाज़ इसने, एक तान लगा दी, ला ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, आ हा हा, आ हा हा, ला रा 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 रा। दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक, झूठा सिंगार, जीवन तो सुना
ही रहा, सब समझे आई है बहार, कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं। हिंदी फिल्म्स के इतिहास में जो खूबसूरत गीत बने हैं सबसे ज़्यादा, उसमें इस गीत का नाम सर फहरिस्त आता है। कैफी साहब के बोल, हेमंदा की धुन। अच्छा, हेमंदा ने कमाल किया कि इस तरह चिड़ियों की आवाज़ें इस गीत में गुथी हैं। सुनिए ज़रा, सुनिए, और किस खूबसूरत अंदाज में लता जी ने इस गीत को गाया। मैं याद कर रहा हूँ आज लता जी को, क्योंकि आज उनकी सालगिरह है। लता जी को रुखसत हुए भले ही अरसा हो गया, लेकिन एक कलाकार अपने सृजन के ज़रिए हमारे मन में हमेशा बसा रहता है। और ऐसे ही गीत जो लता जी ने हमें सुनाए इतने बरसों में, वो हम याद करते हैं, लता जी। फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा नाम लता मंगेशकर भी हो सकता था, क्योंकि 6 के 6 हमारे मेल गायक जो हैं, जो दिलकश गीत उन्होंने लता जी के साथ गाए, वो हमें हमेशा याद रहते हैं। मौसम बड़ा आशिकाना है और बारिशाना है, और ऐसे मौसम में क्यों नहीं याद आएगा, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। रोमांस का दौर था वो, 60s जा रहा था, 70s की तरफ बढ़ रहा था, और रोमांस धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था हिंदी फिल्म से। और ये गीत जब मैं सुनता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कितने दिलकश अंदाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस धुन को बनाया। और मजरू साहब का तो भाई क्या कहना। वैसे बहुत पहले जब लता जी ने अपना करियर शुरू किया था, उसी वक्त में मजरू साहब ने गीत लिख के दिया था, मदन मोहन जी की धुन थी, और लता जी ने गाया था, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। दूर से जगमगाती हुई रोशनियां जिनका अक्स झील में दिखाई देता है, इसी तरह इन गीतों में हमें वो कलाकार जिंदा और ताबिंदा दिखाई देते हैं। वो गीत जो उस दौर में बने, हम कभी भूलते नहीं। गीत विरह का हो चाहे, और गीत मिलन का हो चाहे, गीत तो बस गीत ही होते थे। और ये परिंदों की आवाज़ें तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कहीं मेरी बातों के साथ साथ एक ऑर्केस्ट्रा बजता चला जा रहा है। इनकी धुनें भी अपनी ही निराली हैं। लता जी हर पहर का गीत गाती थी। सुबह हो तो जागो मोहन प्यारे गा देती थी, थोड़ा और आगे बढ़ें उसके बाद में ओ घटा सांवरी गा देती थी, और शाम होते होते संध्या जो आए, और कैसे भूल सकते हैं रात का विरह का वो गीत, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। सच तो ये है, रातों को जब कभी अचानक नींद टूट जाती है तो इन गीतों को हम सुनते हैं। और बात शैलेंद्र जी की बिल्कुल सही है, अपने साथ ही वो हम लोगों की नींदें भी ले गए, क्योंकि हम उन्हें इतना याद करते हैं, उन कलाकारों को। दो दौर अगर उनका कंपैरिजन करें
आज का दौर जिसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और वो दौर जिसमें सब कुछ था, संगीत था, शब्द थे, गायकी थी, वो दौर याद आता है। याद करता हूँ लता जी को बहुत कुछ कह चुका हूँ, उनके बारे में लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ। मैं ज़्यादातर बोलता ही हूँ, लिखता तो मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कुछ लता जी के बारे में कह चुका हूँ। लेकिन जितना कहता हूँ ऐसे लगता है जैसे कम कम सा रह जाता है। बस इस परिंदे की तरह से उड़कर रुखसत हो गई लता जी, और अपने पीछे हम लोगों के पास में एक ऐसा ख़जाना छोड़ गई जो हमारे कम से कम एक जीवन के लिए तो बहुत है, और हम भूल नहीं सकते उनके दर्द के गीत। जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक, पर मेरी आवाज़ न पहुंची। और सच ये है कि मेरी आवाज़ भी कहाँ इस दुनिया तक पहुंचती है। इस दुनिया का जीने का अंदाज़ अलग है, मेरा अलग है, लेकिन मैं उन कलाकारों के बारे में जो कहना है कहता रहता हूँ। ला रा 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 रा। La ra 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 ra. La ra 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 जब से एक शख्स मेरे ध्यान में है, कितनी खुशबू मेरे मकान में है। ला रा 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 रा, आहा हा हा, गूंजता है बदन में सन्नाटा, कोई खाली मकान हो जैसे। ला रा 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 रा, आहा हा हा, आहा हा हा, आहा हा, ला रा 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 रा। La da da da. कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना,
कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं। लाइफ इज़ टू बी लिव्ड फुल्ली। समस्याएं आती हैं, दिक्कतें होती हैं, लोग ज़िंदगी से जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती ना, बहुत कुछ बचा रह जाता है। ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। लाइफ मूव्स ऑन, ज़िंदगी चलती रहती है। और फिर एक दिन जो आज हमारे पास है वो भी तो नहीं रहता ना, तो जो चला गया उसका शोक मनाना वाजिब तो है, लेकिन कब तक? मुझे तो ज़िंदगी से कुछ ऐसा ही समझ में आया है। ये परिंदों की आवाज़ें, आसमान पे छाई हुई घटाएं, सामने झील की गहराई, बादलों पे अलग सी एक नमी, और पहाड़ों को सिरहाना बनाकर इत्मीनान से सोते हुए बादल। वर्ड्सवर्थ को मैं पढ़ा करता था, फिर पढ़ाया करता था। अब मैं वर्ड्सवर्थ को जीता हूँ, समझता हूँ। इस दुनिया में अपनी एक दुनिया बना लोगे तभी जी सकोगे, वरना हर सू एक बवंडर है, और उस बवंडर में फंस गए तो गए काम से भैया। ये समझने की बात है। मुझे तो समझ आ गई। दुनिया को समझा सकूं ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मजाज साहब ठीक कहते थे, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पीछो खम नहीं है। जैसी ज़िंदगी आती है जियो, इन मनाजिर को देख कर के एक नए दिन की शुरुआत की जाए, और इसके अलावा ज़िंदगी है भी क्या।